I'm standing at the line of control. This is Uri border. This is where action has several times taken place over the past few decades. But now is the time after Pahalgam terror attack that coordinated search is being carried out in all 20 districts. There's also mountains being scouted on both sides of Pir Panjal. Look at the visuals. This is thick foliage. This is green coverage. And the mountains that you see behind are Pakistan occupied Kashmir, and often conspiracies are actually happening. There are also small arms fire which is often utilized in several sectors now, especially after April 22nd terror attack which claimed lives of 26 mostly tourists. This is where there are tensions mounting. We'll just try and get a sense from people out here as to how they go through a whole lot of tensions. ये बताइए, आप लोग बॉर्डर इलाके में रहते हैं और एक समय पे काफी सीजफायर उल्लंघन होते थे, बंकर बनाए जाते थे, वहां पे लोग जाते थे. फिर एक समय आया जहां पे उड़ी में हमला भी हुआ 2016 में, फिर एक बार फिर शांति आई. तो अब एक बार जब पहलगाम का आ रहा है और दोनों तरफ से टेंशन बढ़ रही है. टेंशन तो हो रही है. हाँ, तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? क्या मीन आपको लग रहा है कि बढ़ेगा मामला? अभी तक तो इधर शांति बनी हुई है बॉर्डर इलाके पे. अभी हमारे एरिया में तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ. हो सकता है ऐसे अफरा तफरी तो फैल रही बातें आ रही है कुछ कि क्या हो सकता है अगर सीज फायर हो गया तो. यहाँ हमारे पास बंकर्स वगैरह भी तो नहीं है, तो डर तो सबको लग रहा है. बाकी तो अभी तक कुछ नहीं हुआ. अभी तक बहुत टाइम हो गया, शांति बनी हुई है, कुछ नहीं है इधर तो. कुछ कोई ऐसा मामला कुछ भी नहीं हुआ अभी. पाकिस्तान आपको सीधा नजर आता है यहाँ? बिल्कुल नजर आता है, सामने है में हम कुछ ही दूरी पे हैं तो बिल्कुल दिखाई देता है. जब छोटा फायर भी होता है तो वो भी आ जाता है हमारे ऊपर, पड़ता है. सिविलियन जो भी जहाँ मकान बने हुए इधर भी पड़ता है, हमारे घरों में पड़ता है, अंदर पड़ता है. सरकार से गुजारिश है अगर बंकर्स हो हमारे पास तो हम कहीं छुप, अगर कभी भी सीज फायर होता है होना चाहिए. विल जस्ट ट्राई एंड गेट अ सेंस फ्रॉम मोर पीपल. आप ये बताइए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लोग रहते हैं, क्या उनका क्या मानना है? खास तौर पे अब जब पहलगाम का हुआ, इससे पहले उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, लेकिन आप लोग बॉर्डर पे रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, तो क्या आपको लग रहा है इस बार? जी, बॉर्डर का जो आम शहरी है वो तो हमेशा चाहेगा कि पीसफुल तरीके से सब चीज़ें हों, अमन पसंद रहे मुल्क हमारा, और एक अमन का पैगाम पूरी दुनिया में जाए कि कश्मीर के लोग भी अमन पसंद लोग हैं. और जिस तरह से बातचीत के जरिए जो मसला हल हो सकता है वो फायरिंग से नहीं हो सकता. अगर यहाँ पे अभी शेलिंग्स हो जाएगी, लोकल्स जो यहाँ पे सिविलियंस उनको नुकसान होगा. और मोस्ट ऑफ हमेशा यही होता है कि जब भी शेलिंग्स होती है सिविलियंस को ही ज़्यादा टारगेट किया जाता है पाकिस्तान द्वारा. So, you know, tourism has been impacted, but also trekking and hiking activities, especially in border areas, that's a big no-no. It's also, there are natural caves, especially in border areas, even in Uri, other places like Rajouri and Poonch, in South Kashmir. These are terror hotspots, but this is where all these mountains are being scouted, and there's an intense search operation being carried out. But there you can see a thick foliage of green. This is where Pakistan occupied Kashmir is right in front, and this is Uri, line of control, ground zero. We'll just try and talk to a woman. क्या आपको लगता है जैसे टेंशन बढ़ रहा है, कुछ लग रहा है आपको? लग रहा है, फिर टेंशन को कौन पूछता है? टेंशन है ये यहाँ पर. उधर जाओ, उधर प्लेन टिकरी पर है, फिर देखना है सब. उधर प्लेन है, ना बूटा है, ना कुछ है, दरख्त वक्त कुछ. उधर जाओ. So there you say, this is where Pakistan occupied Kashmir right in front. But people saying they're slightly worried about the situation. They're saying this is because they come in direct line of fire. Whenever shelling or small exchange of fire takes place, that is when their lives get impacted. And once again, once the border tensions are rising, they are worried about the situation. We are in ground zero in Uri town. This is a town which has often faced the brunt of Pakistani shelling way back years ago. But now there is a renewed time where there are ceasefire violations. None of it is really impacting in such a big way that it impacts the civil population. But sir, आपसे बात करेंगे. आप ये बताइए,
सीज फायर वायलेशन अभी सिर्फ बॉर्डर्स पे सेना भुगत रही है, लेकिन अगर हम बात करें खास तौर पे एक जमाना था 2003 का, 4 का, 5 का, जब सीज फायर वायलेशन उल्लंघन हुआ करते थे, तो कैसे आप लोग देखते थे? क्योंकि खबर तो आ रही है कि टेंशन बढ़ रही है। 2004-5 में जब भी सीज फायर वायलेशन यहाँ पे जब भी हुई वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, हमारी सेना की तरफ से नहीं हुई, क्योंकि हमारी सेना जो है, हमारी इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा अवाम के साथ बड़ी जुड़ी रहती है और हमेशा कोशिश करती है, वो सेफ्टी मेजर्स लेती है ताकि जो आम पब्लिक है उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो जब भी वायलेशन होती है उनकी तरफ से, तो यहाँ नुकसान जितनी कैजुअलिटीज होती हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो उस वक्त हेल्प की जाती है तो आर्मी की तरफ से की जाती है। तो और उसके साथ साथ बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सबसे ज्यादा फेस जो है वो हमारे बॉर्डर एरियाज के जो विलेज हैं, बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं वो करते हैं। तो अगर सीज फायर वायलेशन फिर दोबारा से होती है तो उसमें फिर दोबारा से वही हालात पैदा होंगे जो 2004-5 में थे, या फिर 16 में जब उड़ी अटैक हुआ था, उसके बाद जब पाकिस्तान ने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिर सीज फायर वायलेशन की थी, या 23 में की थी दोबारा, उस वक्त भी बहुत सारी कैजुअलिटीज हमारे यहाँ लोकल्स की हुई, उसके साथ साथ हमारी सेना को भी बहुत फेस करना पड़ता है। Let me tell you, there was this Uri terror attack in September 2016. 19 army personnel had lost their lives, and thereafter there was tension, there was a surgical strike, then there was Pulwama in 2019, again there was a surgical strike. Now after Pahalgam terror attack, there's also an anticipated response. We don't know what that response is going to be, but many say there is credible intelligence that there is an increased violation from Pakistan side, that small arms fire for right now, for the moment. सर, आप कहाँ से हैं और आपका एरिया, अगर सीज फायर वायलेशन, अब तो कह रहे हैं कि स्मॉल फायर आर्म्स है, लेकिन एक टाइम पे शेलिंग होती थी, लोग अपना घर छोड़ते भी थे, अब जो स्थिति है, कहीं टेंशन है आप लोगों के? बंकर्स के अभी भी जो पुराने 20 साल पुराने वाले बने हुए हैं, मेंटेन्ड है? नहीं, बैंकर मेंटेन नहीं है कहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, बैंकर जो है वो 40,000 की आबादी पे 2 या 3 बैंकर होंगे या 4 होंगे, उसमें 40,000 लोग छोटे बड़े वहां उसमें कहां रह सकते हैं? ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। हमने देखा इधर 2019 में यहाँ पे सीज फायर हुआ, पार से गोला आया, मेरे अपने एक रिश्तेदार, उसकी दोनों टांगे कट गई, उसके साथ साथ स्टोर पे वहाँ स्टोर कीपर था, उसकी वहाँ ऑन स्पॉट डेथ हो गई, एक दुकानदार की हो गई। तो बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है, वहां से कमलकोट से यहाँ लाने तक, तब तक बंदा डेड हो जाता है, उनका खून लॉस हो गया, वो बेचारे उनकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट। दूसरा बंदा जिसकी 2 टांगे नहीं थी, मुश्किल से उसको हमने श्रीनगर पहुंचाया, माशाल्लाह उसकी जान बच गई। तो इस तरह के वाकयात अक्सर होते हैं हमारे इलाकों में। काफी सारे लोग शेलिंग से उनकी जानें चली गई, कुछ लोग, किसी को टांग नहीं है, किसी को बाजू नहीं है। ये मुश्किलात जो बॉर्डर के लोग हैं ये हर वक्त झेलते हैं। There's a palpable tension, especially at the line of control with ceasefire violations taking place. We'll just try and see. अब जो बात आ रही है कि छोटे आर्म्स हैं, सीजफायर वायलेशन हो रही है, कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि आबादी को बाद में कुछ दिनों में इम्पैक्ट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ सीज फायर में बहुत इसमें प्रॉब्लम होती है, जब घोर शीलिंग होती है इसमें बहुत हमें दिक्कत है। आफ्टर पहलगाम, we'll just try and see. पहलगाम अटैक के बाद आपको लगता है कि टेंशन बढ़ेगी? कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों को? एक चीज है, जैसे पहलगाम अटैक हुआ, सबसे पहले हम सभी लोग, इस देश के जितने भी, हम सबसे पहले देश है, फिर हम यहाँ पे चाहे हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई हैं, तो सबसे पहले हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन पहलगाम अटैक को लेके, जैसे वहाँ इंसानियत का कत्ल किया गया, उसको लेके अगर हमारी गवर्नमेंट जो है स्टेट के इंटरेस्ट में कोई भी डिसीजन लेती है, हम उनका वेलकम करते हैं, हम उनके साथ हैं। अब उसमें जाहिर सी बात है, जब वो कोई भी स्टेप ऐसा लेंगे तो यहाँ भी नुकसान होगा, वहाँ तो होना ही होना है, तो वो चीजें भी हम बेयर करेंगे। लेकिन वो स्टेट इंटरेस्ट में जो फैसला भी होगा वो हमें कबूल है, क्योंकि ये अगर ऐसी चीजों को गवर्नमेंट जो है इस वक्त ईजी लेगी तो आइंदा इससे बड़ा अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप लेती है, इनके खिलाफ जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीओके में या
पाकिस्तान में इस वक्त वहाँ पे चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, और उसके लिए अगर हमें कुछ नुकसान भी बेयर करना पड़े हम वो भी तैयार हैं बेयर करने के लिए। India stands united together. Now let me just show you. This is the town of Uri. It's seen so much just across line of control, and let me tell you, this is where this town has seen and borne the brunt of Pakistan terror attacks, not once but several times, seen shelling several times. But this time they're saying they stand united with the nation, and very clearly, even as Pakistan is upping the ante, right now this is small firearms, but they say this increased tension could have some sort of ramification on their livelihoods, on their daily go-abouts, but they stand with the government of India and the decision to do whatsoever they're planning to do or anticipate to do. With camera person Aman, this is Kamaljeet Sandhu in Uri for India Today.